नमस्कार। ये जिनका बाम आया है वो एक ओडिशा के अच्छे होटल व्यवसाय के सुपुत्र है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/10/2007, यानी उनकी जो रनिंग एज है वो है 13 साल। और उनका जन्म हुआ है 4 तारीख को, और 4 अंक अंक ज्योतिष के अनुसार राहु देवता का माना गया है। जब भी राहु खराब स्थिति में आते हैं और हाथ पे यहाँ पे जो ये छोटी छोटी राहु रेखा है यहाँ पे जो दिख रही है, आगे मैं इसका एनालिसिस करूँगा, एनालिसिस में बता भी दूंगा। उस एज में इनको काफ़ी नुकसान जाएगा। जॉब कर रहे हो तो जॉब छूटेगा, व्यवसाय कर रहे हो तो व्यवसाय में बहुत घाटा जाएगा। इस समय में किसी को दिए हुए पैसे वापस कभी नहीं आएंगे। इस समय में लड़ाई या झगड़ा ही बहुत होते हैं। परिवार में किसी के साथ जमता नहीं है, बच्चे बीबी माता पिता किसी से भी साथ जमेगा नहीं। यानी हर चीज़ से आपको बहुत नुकसान होगा। साथ में इस समय में अगर आप गर्मी ज़्यादा जहाँ पड़ती है उस इलाके में कहीं पर भी रहे, आपका निवास स्थान हो या रह रहे हो, तो भी आपको हद से ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं इनके हस्तरेखा पे। अब ये है इनका अंगूठा। अब किसी भी व्यक्ति का अंगूठा, यानी व्यापारी और सरकारी अधिकारी का वर्ग का जो अंगूठा होता है उस तरह का अंगूठा है। तो इनका बृहस्पति भी अच्छा है और अंगूठा भी अच्छा है, और यहाँ पर ये व्यापार रेखा भी बहुत अच्छी है। इनका व्यापार तो अच्छा चलेगा, यहाँ से आपको ये मालूम पड़ रहा है, लेकिन हाथ पे रुकावटें भी बहुत है। ये अपन एनालिसिस में आपको बता ही दूंगा। अब उसके बाद में चलते हैं। हाँ, अब इतना लंबा अंगूठा और स्ट्रांग हो तो व्यक्ति की स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है, यानी किसी के सामने झुकना ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब ये उंगलियां जो है काफ़ी लंबी है, यानी हाथ के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों का यानी पर्सनालिटी जो है वो एक अलग टाइप की ही होती है। साथ में हाथ जो है पूरा स्क्वेरिश है। तो ऐसे व्यक्तियों को मार्केटिंग और बैठे बैठे जो कार्य होते हैं करने के, वो अच्छे इसमें इनके सफलता मिल जाती है। अब चलते हैं इनकी हस्तरेखा पे। अब यहाँ पर ये इस उंगली पे ये डेप्थ ज़्यादा है। तो ऐसे व्यक्तियों के अपने माता पिता से जितने स्ट्रॉन्ग संबंध होना चाहिए जिस तरह के, वो नहीं रह पाते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं बृहस्पति पे इनके। ये है बृहस्पति। अब बृहस्पति इनका जो है अच्छे स्थिति में है, उभार लिए हुए है। अब जिनका बृहस्पति अच्छा होता है तो इनको पारिवारिक और सांसारिक सुख मिलता है, यानी अच्छा मिलता है, ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आती है। लेकिन इनकी यहाँ पर ये जो रेखा मंगल की तरफ देख रही है ऊपर से, और हृदय रेखा जिस तरह की है, और यहाँ की राहु रेखा है, और यहाँ का क्रॉस चंद्रमा का, तो ये 3-4 चीज़ों के कारण मेरे ज्ञान के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पारिवारिक और सांसारिक दोनों चीज़ों में समस्या इनको 100% आएगी। अगर ये चीज़ें इनके हाथ पे नहीं होती, ये क्रॉस, हृदय रेखा इस तरह की, और ज़्यादा राहु रेखा है, तो और एक रेखा मतलब कि ये वाली, ये 3-4 रेखा नहीं होती, अगर इस तरह के इनके बृहस्पति होते तो इनको काफ़ी अच्छा सुख मिल जाता। लेकिन अब इनको एक सुख तो अच्छा मिलने वाला है, वो है आप वेजिटेबल्स के रिलेटेड आप कोई भी लेना और बेचने का कार्य कीजिए। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के हाथ से बना हुआ खाना बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट
मतलब टेस्टी फूड बनता है। तो मेरे हिसाब से इनका है ही होटल का बिज़नेस, तो इनको होटल मैनेजमेंट का जो डिग्री कोर्स है वो करना चाहिए, और अपने हाथ से जो बनाया हुआ खाना इनका रहेगा ये बहुत अच्छा चलेगा इनका, क्योंकि इनके हाथ पे व्यापार रेखा भी बहुत अच्छी है। अब ये राहु रेखा है कि समय में इनको नुकसान बहुत जाने वाला है, उसमें तो कोई कुछ ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं इनको उपाय बता दूंगा। अगर ये उस उपाय को करते हैं तो मान लो एक एग्ज़ाम्पल, इस दौरान इनको अगर 10 रुपये का नुकसान हो रहा हो, होने वाला हो, अगर ये उपाय पूर्ण करता है ये लड़का, तो इनको सिर्फ 3 या 4 रुपये का नुकसान जा सकता है, बाकी के पैसे इनके सेविंग हो जाएंगे। अगर ये उपाय नहीं करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्क्वायर बना है, तो ये अच्छे घर में रहने का सुख मिलता है, ये वाला स्क्वायर। दूसरा, इसको टीचिंग स्क्वायर कहते हैं। अब इनकी उम्र छोटी है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ जाएगी तो आपको ये भी पता लगेगा कि ये बोलने में माहिर है, यानी लोगों को अच्छी तरह से टीच यानी बता सकते हैं हर चीज़ को, ऐसे भी गुण इनके अंदर आ जाएंगे। और ये वाली जो लाइनें हैं यहाँ पर चल रहे, ये इनको निरंतर प्रोग्रेस देगी। ये आगे मैं आपको जीवन रेखा पे आऊँगा तो बता दूंगा। अब उसके बाद में चलते हैं शनि पे। ये है शनि पर्वत। अब शनि पर्वत ना ज़्यादा बैठे हैं ना ज़्यादा उभार लिए हुए हैं, तो इसके कारण इनका जो स्ट्रगल पीरियड है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। दूसरा, इंटरेस्ट जो है इनको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन में। अब यहाँ पे फ़ोटो जिस तरह के क्लियर चाहिए उस तरह के क्लियर फ़ोटो नहीं दिख रहे हैं, इसके कारण यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर ये रेखा है और इस तरह का यहाँ पे स्क्वायर बन रहा हो शनि पे, तो इनको अपने पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिल जाएगी शनि के स्क्वायर के कारण। और यहाँ पे ये शुक्र वलय बन गया है, इसके कारण ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट यानी कोई ना कोई जो इनके अंदर कला होती है, या कला नहीं है तो भी कुछ डेवलप करनी चाहिए, उस फील्ड में ये काफ़ी आगे चले जाएंगे। वो कला कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई डांस कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई किसी न किसी एक कला में ऐसे व्यक्ति आगे जाते हैं। साथ में दूसरा इसका एक बेनिफिट होता है, वो है व्यक्ति महीने में मिनिमम 1 लाख के आसपास तो ऐसे व्यक्तियों की कमाई होती ही है एक कुछ समय के बाद में। शुक्र जो है वो धन का कारक माना गया है। उसके बाद में ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक शक्ति भी ज़्यादा होती है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं। उसके बाद में चलते हैं सूर्य पर्वत पे। सॉरी, यहाँ पर एक रहेगा। अब ये जो इस तरह की चिन्ह बना है, इसको फिश चिन्ह कहते हैं, दोनों उंगलियों के बीच में जहाँ एक फिश चिन्ह बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों के जो विचार होते हैं वो सामने वाला कोई भी समझ नहीं पाएगा, मतलब सबसे हटके विचार होते हैं इनको विचारों को आप कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। और इनके मन में भगवान के प्रति जो एक विचार होते हैं वो भी इतने डिफरेंट होते हैं कि आप कोई समझ ही नहीं पाएंगे। बाकी का यहाँ फोटो में नहीं दिख रहा है यहाँ पर क्या है। अब उसके बाद में चलेंगे अपन सूर्य पर्वत पे। अब सूर्य पर्वत पे भी कोई ज़्यादा बैठे नहीं है सूर्य देवता, ना उभरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रेखाएं होने के कारण ये और यहाँ पे ये क्रॉस, ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं हैं और उसके ऊपर आड़ी रेखाएं भी बहुत है, तो क्रॉस बने हैं।
तो इस क्रॉस के कारण तीन चीज़ होती है। एक तो व्यक्ति जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, उसके पैर खींचने वाला कोई ना कोई मिल जाता है, यानी संघर्ष बहुत करना पड़ता है इनिशियल स्टेज में। बाद में आँख की बीमारी आती है, यानी आँख की समस्या आती है, पिता के साथ विचारों में मतभेदता, या कम उम्र में पिता की डेथ होना। साथ में एक ही चीज़ पे ऐसे व्यक्तियों के विचार जो है नहीं रहते हैं, यानी इनके विचारों में बदलाव बार बार आता ही रहता है, और वो बार बार बदलाव के कारण इनको फेल्यूर मिलता है। तो इसके लिए भी मैं इनको उपाय बता दूंगा, तो ये वहाँ से बच निकलेंगे। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर बना है, ये है मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन, यानी इनके पास 1 2 3 घर तो जीवन में होंगे ही होंगे। साथ में यहाँ पे एक अंदर स्क्वायर भी बना है, तो स्क्वायर के कारण ये मल्टीपल सिटी का वर्क भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये होटल मैनेजमेंट में करते हैं तो 2 3 1 2 जगह ब्रांच अलग अलग खोल के अपना कार्य भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं बुध पर्वत पे। अब इनका बुध अच्छे खासे स्थिति में उभरा हुआ है, तो बोलने की कला ज़्यादा होगी, सामने वाले से अपनी बातों से पटवाएंगे जल्दी, मनाने की कला अच्छी होगी सामने वाले से। और समझाने का स्किल भी सामने वाले को अच्छा रहता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। और बुद्धि रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं ऐसे व्यक्ति अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो रेखाएं चल रही है, एक यहाँ पर ये एक, और ये बाकी टुकड़ों में चल रही है। अब बुध पे खड़ी एक ही रेखा हो तो व्यक्ति को जीवन में 2 से 3 बार या 4 बार किसी को अपने जीवन में अचानक धन लाभ भी होता है। अब उसके बाद में चलते हैं मंगल पे। अब ये मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में है और उभरे हुए हैं। एक रेखा ये यहाँ पे चल रही है इस तरह की, अगर ये हाथ पे हो, अगर फोटो में क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार इनके कोर्ट कचहरी के दर्शन हो ही जाएंगे जीवन में, किसी न किसी चीज़ के लिए लंबा खासा इनका 2 3 साल 4 साल के लिए केस चलेगा, अगर हाथ में है तो, क्योंकि फ़ोटो में यहाँ सही नहीं दिख रहा है। मंगल अच्छा स्थिति में है, ये उभरा हुआ है, ये भी मंगल अच्छा है, तो साहसी प्रवृत्ति के होंगे, जल्दी इनको क्रोध भी आ जाएगा, नाक पे गुस्सा बैठा तरह होगा, झगड़ा करेंगे छोटी छोटी बात पे। साथ में ज़मीन से जुड़े जो कार्य है वो करेंगे, तो उसमें भी इनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं ज़्यादा है इस पे, तो ये जब अपनी, यानी इनकी उम्र जब बढ़ेगी, यंग एज में आएंगे, जो वर्क करेंगे उस पर इनको टेंशन जो आएगा वो चिंतित स्वभाव के बन जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं उपाय बता दूंगा, तो उससे ये इनको राहत मिल जाएगी उस स्वभाव के लिए। अब यहाँ पे 2 3 रेखा, एक ये और एक ये ऐसे चली है, और यहाँ पे क्रॉस बना है, तो ये गाड़ी चलाते समय इनको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सर पे लगने की आशंका रहेगी। अब ये है शुक्र पर्वत। अब शुक्र अच्छे उबार लिए हुए है, तो जिनका शुक्र अच्छा रहता है तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब परफ्यूम्स, कपड़े अच्छे पहनना, घूमना, मतलब हर चीज़ इनको अच्छी चाहिए। दूसरा, अतिथि आ जाए तो उनका अच्छा मान सम्मान करना, ये चीज़ ज़्यादा रहती है। उसके बाद में चलते हैं चंद्रमा पे। अब जब चंद्रमा पे क्रॉस होता है
तो ये आजीवन भर इन डर सताता है। मतलब ऐसे कुछ मन में डर रहता है कि वो सामने वाले से बता नहीं पाते, लेकिन वो डर से तो पीड़ित रहते हैं जीवन भर। दूसरा, यहाँ क्रॉस होने से पानी से भय रहेगा, जहाँ ज़्यादा पानी रहेगा वहाँ चले जाएंगे, कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। अब चलते रेखाओं पे। अब ये है इनकी जीवन रेखा। अब यहाँ पे सारे ये छोटी छोटी जो रेखा काट रही है, 1, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, यहाँ पे ये रेखाओं का जाली बना है, लेकिन छोटी छोटी है। 8, 9 तो रेखा है ही है, यहाँ पर ये कटी हुई है। अब ये जब जब रेखा कटेगी उस उम्र में इनको धन का और मानसिक परेशानी का सामना बहुत करना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा है। अब पहली जो रेखा इनको जो काटेगी वो एज है इनका 23 के उम्र के आसपास। फिर 25, फिर 28, फिर 32, 33, फिर 35, 36, फिर 40 और फिर एक 50, 51 के आसपास। ये जो उम्र है, इन सालों में इनको तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। अगर ये राहु का उपाय करेंगे तो ये रेखा पूरी निकल जाएगी और इस परेशानियों से ये बचेंगे, नहीं तो इनको काफ़ी सामना करना पड़ेगा। अब उसके बाद में चलते हैं हृदय रेखा पे, सॉरी मस्तिष्क रेखा पे। ये है इनकी मस्तिष्क रेखा। अब ये मस्तिष्क रेखा खराब मानी गई है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, इतनी चंद्रमा पे नहीं जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति घर में किसी न किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है, बहुत ही बोल बोल करता है उससे, मतलब ज़्यादा परेशान करता है किसी न किसी एक व्यक्ति को घर में। साथ में इतने विचार करता रहता है व्यक्ति, बहुत सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। और जब भी जीवन में फेल्योर आ जाता है तो इतने डिप्रेशन में चला जाता है, हद से ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और ऊपर से ये वाला क्रॉस और ये मस्तिष्क रेखा, ये जब भी डिप्रेशन में आएंगे तो कुछ ना कुछ इनके साथ गलत हो सकता है। तो ये आप इसके लिए थोड़ा आप ध्यान रखिए, ये सबसे गलत मस्तिष्क रेखा मानी गई है। अब उसके बाद में और दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति सोचते ही रहते हैं, इनका ज़्यादा समय सोचने में ही जाता है, कार्य करने से ज़्यादा सोचने में ही समय चला जाएगा। दूसरा, ये जो रेखा यहाँ तक, यानी लगभग उम्र के 47, 48 तक, ये जो यहाँ से छोटी हुई है रेखा, यहाँ तक ये रेखा पूरी चौड़ी है, मोटी है, तो मेंटल प्रेशर इनको बहुत सताएगा। और यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं भी है और रेखाएं पे छोटी रेखाएं इस पे काट रही है, तो मेंटल परेशानी इनको, यानी माइंड पे प्रेशर बहुत रहेगा। अब उसके बाद में चलते हैं हृदय रेखा पे। हृदय रेखा देखिए कितनी मोटी और चौड़ी है। अब हृदय रेखा का संबंध जो है हृदय से भी होता है और अपने पारिवारिक जीवन से भी होता है। अब किसी व्यक्ति के, यानी किसी से शादी हो गई तो उसके साथ अपने संबंध कितने समय अच्छे रहेंगे, या किसी से लवशिप हो गई तो उसके साथ कितने अच्छे संबंध रहेंगे, वो इसी यहीं से समझता है। अब जिनकी इतनी भद्दी रेखा हो और वहाँ से ये जो रेखा बाहर निकल रही है मंगल की तरफ, ये बहुत ख़राब मानी जाती है। किसी से भी इनका लवशिप होगा तो ये बहुत कम समय में टूट जाएगा। शादी हो जाएगी
उससे भी बार बार मतभेद होंगे, क्रैशेस ज़्यादा होंगे एक दूसरे के। अब ये जो रेखा ऊपर से यहाँ जो चढ़ी है यहाँ पर, इसका फल जो है ये वाला, इसका फल ये है कि व्यक्ति की एक्सेप्टेशन जो है बहुत रखता है। मतलब उनकी चाह जो होती है बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत, और वो चाह कंप्लीट पूरी नहीं हो सकती है, और उसके टेंशन में या गर्त में आके व्यक्ति ऐसे कुछ ना कुछ मतलब सामने वाले को परेशान कर देता है। और ये जो रेखा निकली है, इससे क्या होता है, व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्से, तेज़ तर्रार करवा देता है। ये अभी तो छोटी उम्र में, आगे आगे तो बहुत गुस्सेल आपको दिखेंगे। और पूरी भद्दी आड़ी टेढ़ी रेखा है, इसके कारण जीवन भर इनके आपाधापी यानी ये लगी रहेगी। एक शांति वाला जीवन तो ये कभी जीवन में जी नहीं पाएंगे इस रेखा के कारण। अब उसके बाद में चलते हैं इनके धन रेखा पे। अब यहाँ से ये धन रेखा शुरुआत हुई है जीवन रेखा से। अब जिनकी भी जीवन रेखा से शुरुआत होती है धन रेखा, उनके जीवन में पहले का जो समय होता है यानी पूर्वार्ध, यंग एज जो होता है, वो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अब यहाँ से यानी उम्र 35 से ये रेखा यहाँ से अलग होके चल रही है। तो इनके उम्र के 36 के बाद ही इनको धन का अच्छा लाभ मिलेगा। तब तक इनको जो मन में इनकी धन की चाह है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए, ये जो इनका मन में रहेगा, वो 35-36 तक कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। 36 के बाद ही इनके जीवन में अच्छा खासा धन आएगा। अब ये बड़ा एग्जैक्टली 36 में ये कट लगा है, उस समय भी धन का नुकसान होगा इनके। उसके बाद में 40 के आसपास एक कट लगा है, इस समय 1 साल इनका परेशानी होगा, धन में नुकसान होगा। फिर एग्जैक्टली 45 में एक कट लगा है, लेकिन वो परिवार में इन्वेस्टमेंट होगा। फिर ये 50 में कट है, ये भी परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, धन का इसमें अच्छा खासा इनका जाएगा। फिर इसके बाद में ये रेखा चौड़ी हो गई है, यानी लगभग 52 के बाद ये रेखा चौड़ी हो गई है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पर भद्दी हो गई है रेखा, और उसके बाद ये रेखा ही गायब है अगले 10 साल तक। यानी उस समय ये 10 से 12 साल इनको परेशानी आ सकती है। लेकिन साथ में यहाँ पर ये एक अलग से धन रेखा चल रही है, तो ये इनको ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होंगी इसके कारण। लेकिन ये जो बिज़नेस चलाएंगे 36 से, इनका जो भी कुछ व्यवसाय चलेगा, उसमें इनको काफ़ी परेशानी आएगी, उस व्यापार में, उस धंधे में। तब एक अलग से ये जो रेखा चल रही है, ये अलग सा कुछ व्यापार करेंगे, अलग से कुछ लाइन पकड़ेंगे, और इसमें इनको फ़ायदा होगा। साथ में अलग से एक ये धन रेखा चल रही है, तो इसके साथ साथ में भी एक अलग इनका कुछ ना कुछ कार्य चल सकता है। धन का माध्यम अलग, मतलब 2 धन के माध्यम इनके जीवन में चलते रहेंगे, क्योंकि ये डबल धन रेखा है। लेकिन ये वाली भी धन रेखा पे यहाँ पर ये 2 कट है, और साथ में यहाँ से ये रेखा ख़राब है, वो तो पूरा एक्सपेंसिव में चला जाएगा, यानी खर्चे में ही जाएगा। जो अच्छी रेखा है वो सिर्फ यहाँ पर ही, ये इतने में। इसके पहले भी ये ख़राब है और ये भी ख़राब है, क्योंकि रेखा चौड़ी और भद्दी हो गई है, बस आपको खर्चा करवाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा उससे। अब उसके बाद में चलते हैं इनकी बुध रेखा पे। कितनी अच्छी बुध रेखा है देखिए। तो 100% इनका व्यापार अच्छा चलेगा, इनका बृहस्पति अच्छा है। तो मेरे हिसाब से इनको होटल एंड कैटरिंग मैनेजमेंट की डिग्री करके होटल लाइन में ही जाना चाहिए, और ख़ुद के हाथ से खाना बनाना चाहिए, ताकि लोग इनके पास अपने आप अट्रैक्ट हो जाए। यहाँ पे 3 रेखा है, सॉरी 4,
एक यहाँ पे है, एक ये और ये सारी विवाह रेखा कहलाती है। अब ये 4 रेखा होने के कारण यहाँ पे, और ये जो रेखा है हृदय रेखा की तरफ देख रही है, तो इसका मतलब है इनका जो पार्टनर है इनको बोल ज़्यादा करेगा, डोमिनेटिव टाइप का मिल सकता है। साथ में हो ना हो, अगर ये बद्धी रेखा है, ज़्यादा है, ये रेखा भी यहाँ जा रही है, अगर ये ज़्यादा उससे कुछ मन बन या कुछ परेशानी वाला मैटर अगर ये करते हैं तो क्रैशेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रेखा हृदय रेखा की तरफ देख रही है और यहाँ 4 रेखा है, तो इनको उतना लगाव कभी भी नहीं रहेगा अपने मतलब सांसारिक जीवन में, यानी पत्नी सांसारिक जीवन जीना है उसमें जितना लगाव होना चाहिए वैसे व्यक्तियों को कभी भी नहीं रहता है। यहाँ पे 4 से 5 रेखा होने से, यहाँ सिर्फ 1 या 2 ही रेखा होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा लगाव रहता है अपने परिवार के प्रति। 4, 5, 6 रेखा होने से कभी भी ज़्यादा लगाव नहीं रहता है। साथ में इनके मतलब यहाँ ज़्यादा रेखा होने से कारण अफेयर भी 1-2 अफेयर तो होते ही है जीवन में। अब यहाँ पे ये जो रेखा इस तरह की चली है, ये और ये चली है, इसके कारण इनको एसिडिटी या पेट के रिलेटेड की समस्या आएगी। अगर अभी नहीं है क्योंकि ये बच्चे हैं, आगे चल के आपको दिखेगी बार बार बाथरूम में जाना या थोड़ी छोटी चीज़ों पे भी इनको एसिडिटी की समस्या होना, ये इनको परेशान करेगी। पेट के रिलेटेड की दिक्कतें इनको 100% आएगी। अब इनका चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा त्रिभुज भी बना है, और इनकी जो धन रेखा है वो एग्जैक्टली सूर्य की तरफ जा रही है। कितनी सूर्य को अटैच है देखिए, बाकी लोगों के आप हाथ पे देखेंगे तो वो निकल के यहाँ पे शनि पे जाती है या बृहस्पति पे दिखती है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, वो एग्जैक्टली निकलते ही समय से ही बाहर से पूरे सूर्य पे गई है। और यहाँ का ये त्रिभुज, तो मेरे हिसाब से अगर ये होटल मैनेजमेंट की डिग्री करते हैं तो इनको फॉरेन के चांसेस 100% बनेंगे। और यहाँ त्रिभुज है तो वो विदेश से धन कमाने का लाभ दिलाता ही है। जो लोग भी विदेश से धन लाभ कमाते हैं इनके हाथ पे यहाँ त्रिभुज होता ही है, या यहाँ से ये ऐसी रेखा आपको दिखाई मिलेगी विदेश जाने वाले लोगों को। और ये धन रेखा को तो मैंने बोला ही है कि यहाँ झुकी हुई रहती है सूर्य की तरफ। पर ये इसका लाभ नहीं लेते हैं तो इनके सुपुत्र या कन्या 100% विदेश में सेटल होती हुई आपको दिखेगी। अब यहाँ पे जो है ये जो ऊपर रेखाएं जीवन रेखा से उठ रही है, 1, 2, 3 और 4, तो इस एज में इनको अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा मौका मिलेगा और इनकी प्रोग्रेस होगी इस ऑफशूट के कारण। तो मेरे हिसाब से इनके हाथ पे नेगेटिविटी 60% है, मतलब बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है, उसके लिए उपाय करना ज़रूरी है। अगर ये आप उपाय नहीं करते हैं तो आगे चल के आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और दूसरा है कि ये फ़ोटो यहाँ सही नहीं आ रहा है, आप खुद आपके हाथ पे देखिए, अगर ये वाली रेखा यहाँ से कट होके अगर ऐसे निकल रही हो तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। आपको आपके परिवार से, उसमें जीजाजी, भाई या वाइफ की तरफ से या अपने परिवार की तरफ से किसी ना किसी चीज़ से आपको नुकसान होगा ही होगा अगर ये बाहर निकल रही हो तो। अगर इन लोगों से नुकसान नहीं जाता है, सबसे अच्छे आप संबंध रखते हैं, सबसे मतलब हर चीज़ से आप उनसे ये करते हो, परिवार में उससे बचते हो, तो आगे चल के जीवन में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 100% तकलीफ़ होगी। लेकिन यहाँ फ़ोटो सही नहीं आ रहा है, ये आप देख लीजिए कि ऐसा है क्या।
अगर ये सिर्फ इससे निकल रही हो ऐसी, तो इसका फल अलग है। अब इस रेखा से ये ऊपर जाने वाली सारी रेखाएं हैं, ये जब भी दूसरे को पैसा देंगे इनका पैसा वापस नहीं आएगा, लगभग तो नहीं आएगा। 99% नेकी करो दरिया में डालो, इस तरह के कार्य होते हैं इस रेखाओं के कारण। अब यहाँ से एक बाहर रेखा निकली है, एक यहाँ से निकली है और एक यहाँ से निकली है। अब जब भी ये यहाँ से रेखा बाहर निकलती है तो किसी ना किसी नज़दीकी जो होते हैं व्यक्ति, नियर एंड डियर के जो परिवार में लोग होते हैं, इनमें किसी न किसी की मृत्यु होती है। ये 3 रेखाएं उसकी एज का बता रही है। अब ये जो रेखा है मेरे ख्याल से ये 35-36 के आसपास किसी न किसी की डेथ होगी, नियर एंड डियर आसपास किसी न किसी की। ये वाले जो कट है वो है 25-26 के आसपास, और ये है 21-22 के आसपास। इन एज में किसी न किसी नियर एंड डियर की मृत्यु होगी। दूसरा, जब भी इनकी शादी होगी, शादी होने के बाद इस उंगली में, बृहस्पति के उंगली में पीला पुखराज ये भी पहने और अपनी पत्नी को भी पहनाएं तो रिश्ते की कड़वाहट कम हो जाएगी, अन्यथा बहुत भारी समस्या को आप सामना करोगे इस हृदय रेखा के कारण। ये कभी भी आपको सुख दिलवाने के मोड में नहीं रहेगी ये रेखा, इसलिए आप ये उपाय करेंगे तो आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। अब यहाँ पर केतु का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोटो क्लियर नहीं है। यहाँ पर भी राहु देवताओं का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोटो क्लियर नहीं है, आड़ी टेढ़ी बद्दी रेखा है, इसलिए मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ इसका भी। तो ये था इनके हाथ का विश्लेषण, और इनके उपाय भी मैं इनको बता दूंगा। थैंक यू।